नमस्कार, मैं शिवगोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हमने जैसे कि पिछली क्लास में पेट के सिलेबस पे डिस्कशन किया था कि पेट के सिलेबस में मैथ का सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है पूर्ण संख्या, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भैया आप बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। पेट में आपको अच्छा स्कोर लाना है। आप देख ही पा रहे हैं, जब आप अच्छा स्कोर लाएंगे तभी आपको लेखपाल वगैरह या वीडियो वगैरह में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा, एग्जाम देने का अवसर मिल पाएगा। ठीक है, कब? जब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे तब। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोटेशन, गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। गिरकर उठना उठकर चलना ये क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता क्षणिक जीत या हार का। कर्मवीर मतलब ये कर्मवीर जो होते हैं, कर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं, उनको क्षणिक जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता है कि हम पिछले टाइम असफल हो गए थे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। अरे सफल होगे, लेकिन आपको और नए जज्बे के साथ और नए जुनून के साथ मेहनत करने की आवश्यकता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप निश्चित तौर पे बेहतर करेंगे, ये मेरा पूर्ण वादा है। आइए बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे पहले चैप्टर से, पूर्ण संख्या। जो इसका पेट का पहला चैप्टर है मैथ का, वो है होल नंबर्स। हम लोग डीआई पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 5 नंबर हैं इनमें भी ये जो 5 नंबर दे रहा है ना प्रारंभिक अंक गणित से, इससे भी वो बहुत कुछ आपसे जानना चाहता है, तब आपको 5 नंबर देगा। तो सबसे पहला चैप्टर आया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या से आपसे क्या क्या पूछा गया? पूर्ण संख्या उसने दे तो दिया, लेकिन पिछली बार उसने पूछा क्या क्या इससे, वो ध्यान से समझेंगे। पहले वो समझ लेंगे, फिर हम चीजें समझते चले जाएंगे। उसने हमसे पूछा सम संख्याएं पूछा, यानी इवन नंबर। हमसे विषम संख्या के बारे में पूछा, यानी ऑड नंबर। हमसे भाज्य संख्या के बारे में पूछा, यानी कंपोजिट नंबर। हमसे अभाज्य संख्या के बारे में पूछा, यानी प्राइम नंबर। इसी के साथ साथ हमसे सहभाज्य संख्या के बारे में पूछा, को प्राइम। इसी के साथ साथ हमसे जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में पूछा, जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में पूछा गया, जिनको हम ट्विन प्राइम कह देते हैं। ठीक है, जुड़वां अभाज्य संख्या के बारे में बोला। इतनी तो हमसे संख्या पूछ ली। फिर उसने क्या पूछा? हमसे उसने डिविजिबिलिटी भी रूल पूछ लिए, लेकिन चीजें सब सामान्य सामान्य पूछी सब सामान्य, लेकिन पूछी जरूर। ठीक है, तो पढ़ना सब चीजें बेसिक से पढ़ेंगे। हमसे भैया उसने विभाज्यता के नियम भी पूछ लिए। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद उसने हमसे इकाई अंक भी पूछा। ज्यादा डीप नहीं गया, लेकिन पूछा जरूर। यूनिट डिजिट हमसे पूछ लिया। फिर उसने हमसे नॉर्मल रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन किया, यानी शेषफल प्रमेय। नॉर्मल इससे भी क्वेश्चन कर दिए। फिर हमसे सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, योग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। हमसे सम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, योग से रिलेटेड, यानी कभी कभी पूछ लेता है
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमसे कभी कभी पूछ लेता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों क्यूब का योग। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ऐसे योग के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनको भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बोले और क्या पूछ सकता है? और हमसे एपी और जीपी के क्वेश्चन, एपी और एचपी के भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में हमसे पूछा गया। जीपी नहीं पूछी गई, लेकिन समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी के नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिले। मतलब पूर्ण संख्या चैप्टर से हमको इतना सारा देखने को मिला, तो ये सब चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी। चाहे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, चाहे इनसे हम परिचय करें, लेकिन हमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो हम लोग ना सीख पाए और ना कर पाए। ठीक है? तो भैया बहुत ईमानदारी के साथ 5 नंबर आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, और जब आप इन चैप्टर पे मेहनत करेंगे, और अगर उसने डीआई दे दिया है तो डीआई का मतलब सभी चैप्टरों का निचोड़। ठीक है? डीआई जो होता है वो सभी चैप्टरों का निचोड़ होता है, कि सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ। डीआई के अंतर्गत आपका औसत भी आ जाता है, डीआई के अंतर्गत परसेंटेज भी आ जाता है, डीआई के अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है। सब चीजें डीआई के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर आप अर्थमेटिक अच्छे से पढ़े हैं ना, तभी आप डीआई के क्वेश्चन कर पाएंगे। और डीआई हमने बताया था कि 4 डीआई आएंगी आपकी। ठीक है? 5 को 20 नंबर का पोर्शन तो वही रहेगा। आइए बढ़ते हैं। अभी हम पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात आई सम संख्या, इवन नंबर, और फिर बात आई विषम संख्या और नंबर। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसी संख्याएं, नोट्स बनाते चलना, ये सब बार बार याद करते चलना। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, वो सम है। जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसी। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो होती हैं विषम। जैसे 1, 3, 5, 7, 10। ठीक है? ऐसी संख्याएं हो गई विषम। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उछलने लगा कि नहीं? बोले क्या? आपके माइंड में क्वेश्चन बनने लगा कि भैया जीरो क्या है? जीरो ऑड है अथवा इवन है? आप कमेंट के माध्यम से बताओ, जीरो ऑड है अथवा इवन? जीरो को हम ऑड माने अथवा इवन माने? ध्यान देना, कोई भी हम इवन नंबर लें, जैसे हमने 14 लिया, 14 में 2 जोड़ेंगे तब भी इवन आएगा, 14 में 2 घटाएंगे तब भी इवन आएगा। यानी किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो हमको आगे वाली सम संख्या प्राप्त होती है, अगर 2 घटा दिया जाए तो पीछे वाली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। बोले बिल्कुल।
तो 14 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा? 16 आएगा। 14 में 2 घटाएंगे 12 आएगा। बोले ठीक है। जैसे 4 में 2 घटाओ तो 2 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ो तो 6 आ जाएगा। बोले ठीक है। तो इसी तरीके से 2 भी तो हमारी क्या है? सम संख्या है। 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4, और 2 में 2 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? 0। इस वजह से 0 क्या है? 0 आपका एक इवन नंबर है, सम संख्या है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप लोग सम विषम से परिचय कर चुके कि सम संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं हैं, और विषम क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 डैश डैश डैश, इस टाइप से आपकी संख्याएं विषम हो जाएंगी। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। हम लोग कुछ इस हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सम है, ठीक है, और ये विषम है यानी ऑड, ऐसा है। काउंटिंग लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख जाता है वो हमारी संख्याएं सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। और जिनके लास्ट में हमको क्या दिख जाता है? जिनके लास्ट में हमको 1 3 5 7 9 दिख जाता है वो हमारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये भैया आपको बातें ध्यान रखनी है। तो आपका परिचय हमने सम विषम से कराया और ये बात आपको समझ अवश्य आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं, हम अगली संख्या के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, अभाज्य संख्या। और पिछली क्लासों में हमने जब नंबर सिस्टम पढ़ा था तो इनका जिक्र भी किया था, अच्छे से पढ़ा था, अभाज्य संख्या। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं पेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जो एक व स्वयं से ही विभाजित हो वह अभाज्य संख्या। वह कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे हम बात करते हैं 47 1 से विभाजित हो जाएगी और 47 स्वयं से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो एक के साथ साथ स्वयं से भी एक के साथ एक और स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। एक और स्वयं के अलावा इसको कोई विभाजित ना कर पाए वो क्या हो जाएगी? प्राइम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राइम हो जाएगी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं से ही विभाजित हो। स्वयं से ही विभाजित होने का मतलब क्या है? कि इनके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होगी। वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य संख्या से रिलेटेड जो छोटे छोटे 4 क्वेश्चन गुजरते हैं उनको सब लोग ध्यान रखेंगे। जैसे आता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या।
जैसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी 3 अंकों की आभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी समआभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम आभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। सबसे छोटी 3 अंकों की आभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 आपकी ऐसी इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी क्या हैं? विषम है, सम नहीं है। केवल एक सम संख्या है जो आपकी क्या है? अभाज्य है। वो कौन है? 2 है। तो इसी वजह से कभी कभी पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है? कहो छोटी ना लगाए, पूछ दे सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बात ध्यान रखनी है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है सम अभाज्य संख्या। क्लियर? ये बात आप लोग ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखेंगे इसमें? यहीं तक सीमित नहीं है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट दो। फिर आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कुछ लोग क्या करते हैं? रटवा देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बता दें, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है कि कब कहां कितनी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। तो और इसी वजह से इसको ज्यादा नहीं पूछेगा तो कहां तक पूछेगा? 100 तक पूछेगा, उसकी लिमिट है। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने एक नंबर तैयार किया, एक 10 अंकों का नंबर तैयार किया, जिसके माध्यम से हम 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बता पाने में बहुत जल्दी माहिर हो जाते हैं और बहुत जल्दी बताने लग जाते हैं। तो वो नंबर पहले देखेंगे, वो रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो उसको ध्यान रखना। पहले ध्यान रखना 44, फिर इसका आधा 22, फिर 32 याद रखना, फिर इसका उल्टा 23, फिर इससे 2 कम 21। ये आपको नंबर याद रखना है। ये आपको नंबर याद रखना है। क्या नंबर है? 44, फिर उसका आधा 22, फिर 32, फिर उसका उल्टा 23, फिर उससे 2 कम 21। बोले सर नंबर तो हम याद कर लेंगे, क्योंकि रॉन्ग नंबर तो हम याद करते रहते हैं। ठीक है, इतना काम है हमारे, तो नंबर तो याद कर लेंगे, लेकिन इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा तो उस बात को ध्यान से समझते हैं। जब हम 1 से 10 तक जाते हैं तो 4 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। 11 से 20 तक में 4 अभाज्य संख्याएं, 21 से 30 तक में 2 अभाज्य संख्या, 31 से 40 तक में 2 अभाज्य संख्याएं, 41 से 50 तक में 3 अभाज्य संख्याएं, 51 से 60 तक में 2 अभाज्य संख्याएं, 61 से 70 तक में 2 अभाज्य संख्याएं, 71 से 80 तक में 3 अभाज्य संख्याएं, 81 से 90 तक में 2 अभाज्य संख्याएं, 91 से 100 तक में 1 अभाज्य संख्या होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बोले सर कैसे हम निकालेंगे? जैसे उसने पूछ दिया 1 से 100 तक, तो ध्यान देना, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे उसने पूछ लिया कि बताओ 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या। तो भैया हमने देखा 1 यहां चालू हुआ, 100 यहां तक, तो 1 से 100 तक पूरी यही लिखी है। तो काउंट कर लो, 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 2 19 19 3 21 19 3 22 22 2 24 24 1 25, यानी कितनी हो गई? 25। अगर कोई पूछ दे कि बताओ 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो अब 50 तक पूछा गया तो 50 तक ब्रेक कर दो। फिर देखो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 हो गई। ठीक है, अगर कोई पूछ दे भैया 1 से 25 तक कितनी होगी, तो 1 से 20 तक पहले 4 4 8 तो ये हो गई, प्लस अब 21 से 25 तक देखो
21 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 हमारी अभाज्य संख्या है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो कितनी मिली? 1 मिली। तो 8 1 9 हो गया। बोले सर कभी अगर पूछ दे 1 से 65 तक, अगर कभी पूछ दे कि 1 से 65 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तब आप लोग क्या करेंगे? अगर कभी पूछ दे 1 से 65 तक अभाज्य संख्या पूछ दे, तब आप क्या करेंगे? भैया 1 से 60 तक ब्रेक कर दो। कहां तक ब्रेक कर दो? 60 तक ब्रेक कर दो। 60 तक हम लोग ब्रेक कर देंगे भैया, 60 तक। हमने 60 तक ब्रेक किया ऐसे, तो 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 17 तो ये हो गई। अब 61 से 65 तक चेक करना पड़ेगा। 61 आपकी अभाज्य संख्या है, 62 नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, तो क्या हो गई? एक और हो गई, तो 17 1 18 हो गई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे आप निकाल पाएंगे। अगर अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से कोई आएगा और आप बिल्कुल सही करके आएंगे, ये मैं वादा कर सकता हूं। लेकिन कब? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। तो ये हो गया भैया भाज्य संख्या। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। ये हो गया अभाज्य संख्या, अब हम आगे बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, वे भाज्य होती हैं, वे भाज्य कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पे 22 लिया। क्या लिया? 22। 22 1 से भी विभाजित, 22 स्वयं से भी विभाजित, और इसके साथ साथ 2 से भी विभाजित, 11 से भी विभाजित। इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या कह सकते हैं? ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी? ये आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकता है भाज्य संख्या से रिलेटेड। अब अगर भाज्य संख्या से रिलेटेड ये छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर जबरदस्त देंगे, ये मुझे पता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। कैसे? देखो, एक चीज नोट कर लेना, एक को ना तो भाज्य मानते हैं और ना ही अभाज्य मानते हैं, और ना ही अभाज्य
मानते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना पहली बात। बोले और क्या बात बताना चाहते थे आप, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगर भाज्य संख्या की बात करें, ठीक है, भाज्य संख्या अगर शुरुआत से देखें तो शुरुआत से गिनती में जब हम चले तो हमसे एक की मुलाकात हुई। जब एक की मुलाकात हुई तो हमने एक से पूछा क्या आप भाज्य हैं, तो बोले हमको तो पहले ही मना कर दिया गया है कि ना तुम भाज्य में काउंट होगे और ना ही अभाज्य में काउंट होगे। हमने कहा ठीक है भाई। आप बोले भाज्य संख्या, तो अब 2 से मुलाकात हुई, बोले हम तो अभाज्य हो गए, 3 अभाज्य हो गए, तो फिर 4 हमारा 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी होगा, इसके साथ साथ 2 से भी होगा। 4 हो गया, 5 नहीं है, 6 है, फिर 7 नहीं है, 8 है, फिर 9 है, ऐसे करके आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो अब आपसे देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन, 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन, 9। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखने हैं और इनके आंसर भी आपको ध्यान रखने हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। ठीक है, तो भैया स्क्रीनशॉट लेते रहना और आप बिल्कुल प्रॉपर पढ़ते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो ये भैया हो गया भाज्य संख्या। अब हम और बात करेंगे इसमें। अब जैसे बात करेंगे इसके आगे सह अभाज्य, कोप्राइम। सह अभाज्य कोप्राइम। अब हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें कोप्राइम सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अब जैसा इसका नाम यथा नामा तथा गुणा, जिसका जो नाम होता है उसी अनुरूप उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं, मैंने कई बार बताया। और कोप्राइम बोला गया यानी सह अभाज्य, सह मतलब साथ साथ, तो इसमें कोई एक संख्या नहीं होगी, इसमें आपकी संख्याओं का जोड़ा होगा। तो ध्यान रखना, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी ना हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो, या उनका एचसीएफ 1 हो, तो वे सह अभाज्य के अंतर्गत आएंगे, सह अभाज्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम बात करते हैं 3,7, हम बात करते हैं 11,20। ठीक है, तो 3 और 7 में देखो, अगर 3 के हम फैक्टर करें तो 1 गुणा 3 होगा, 7 के फैक्टर करें तो 7 गुणा 1 होगा। 1 के अलावा क्या इसमें कुछ कॉमन है, बोले नहीं कॉमन, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सह अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। उसी तरीके से 11 और 20 को देखा जाए, 11 के अगर हम फैक्टर करें 1 गुणा 11 होगा, 20 के फैक्टर करें तो 20 के तो कई फैक्टर हो जाएंगे, 10 गुणा 2 हो सकता है, 5 गुणा 4 हो सकता है, लेकिन इसमें हम 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं देख पा रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन नजर आए तो वो क्या कहलाएंगी, कोप्राइम कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सह अभाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या हो गई कि जिनके बीच में कॉमन कुछ भी ना हो। और दूसरी बात उसने ये बोल दिया कि यह CF 1 हो। यह CF का मतलब भी क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। तो मतलब जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। और जब 1 कॉमन हो, जिसमें संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनमें 1 कॉमन हो, वो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं, कोप्राइम कहलाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अब हम लोग एक और लास्ट वाली जो संख्या है जो पूछी गई है उसको भी देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग अगले दिन।
जुड़वां अभाज्य, ट्विन प्राइम। जुड़वां अभाज्य क्या होती है? अब इसमें शर्त है, अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच अंतर 2 का हो। जुड़वां अभाज्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें 3,5, हम लोग बात करें 5,7, हम लोग बात करें 29,31, हम लोग बात करें 17,19। देखो भाई 3 और 5 दोनों प्राइम है कि नहीं है? बोले बिल्कुल दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है। फिर उसके बाद 3 और 5 दोनों प्राइम है, और प्राइम के साथ साथ इनके बीच में अंतर कितने का? 2 का। 29-31 दोनों प्राइम है और इनके बीच में अंतर कितने का? 2 का। 5 और 7 दोनों प्राइम है और इनके बीच अंतर कितने का? 2 का। 17-19 दोनों प्राइम है और इनके बीच अंतर कितने का? 2 का। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जुड़वां अभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? तो ऐसे आपको ये बातें ध्यान रखनी है और प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।